हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है कायल नाम के लड़के के साथ, जो कि एक न्यूज एंकर का बेटा है। अब चूंकि कायल गुड लुकिंग और अमीर बाप का बेटा था, इसलिए कायल बहुत ही सेल्फिश और घमंडी किस्म का लड़का है। वहीं अगले दिन कायल के कॉलेज में दिखाया जाता है कि जहाँ पर कायल अपने कॉलेज का कमेटी प्रेसिडेंट बन गया था और उसी की जीत की खुशी में पूरे कॉलेज वालों के सामने स्पीच दे रहा होता है, जिसमें कि कायल यहाँ मौजूद सभी बदसूरत स्टूडेंट की बहुत ही टांग खिंचाई करता है। और इन्हीं ग्रुप में एक लड़की भी शामिल थी, जिसका कि नाम केनरा था, जो कि एक आम लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल होती है, जो कि घने जंगलों के अंधेरों को छोड़कर कुछ दिनों के लिए यहाँ सिटी के आम बच्चों के पास आम लड़की बनकर इनके साथ पढ़ाई करने और उनके कल्चर को सीखने आई थी। जिससे कि कायल की इस तरह स्टूडेंट को बेइज्जती करने वाली बात बिल्कुल भी रास नहीं आती है। इसलिए केनरा कॉरिडोर में लगे कायल के पोस्टर को मार्कर से खराब कर देती है। और जब कायल इस बारे में केनरा से पूछता है कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, केनरा कायल को अपनी फ्रेंड और क्लासमेट लिंडा से मिलवाते हुए बोलती है, हमें तुम्हारी बातें पसंद नहीं आई, बस इसीलिए। तो फ्रेंड्स, लिंडा एक लड़की थी जो कि कायल को बेहद पसंद करती थी, पर चूंकि ये दिखने में कुछ खास सुंदर नहीं थी, कायल ने इसके तरफ आज से पहले कभी देखा तक नहीं था। और आज कायल ने पहली बार लिंडा से बात भी करी थी। और इसी के अगले दिन कायल सभी के सामने केनरा से माफ़ी भी मांगता है और आज रात होने वाली इसकी पार्टी में केनरा को इनवाइट भी करता है, जिसे सुनकर केनरा को ऐसा लगता है कि कायल शायद सच में सुधर गया है और ये पार्टी में आने के लिए तैयार हो जाती है। पर कहते हैं ना, जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, ठीक वैसे ही कायल भी नहीं सुधरा था। इसने जानबूझकर अपनी पार्टी में केनरा को बुलाई थी ताकि ये पर्सनली सभी के सामने केनरा की बेइज्जती कर सके। और कायल ठीक पार्टी में ऐसा ही करता है, पर इसे क्या पता था कि इस बार किसी आम लड़की से इसका नहीं बल्कि एक चुड़ैल से पंगा पड़ा है। अब यहाँ पर केनरा को इन बातों को सुनकर काफ़ी बुरा लगता है और ये कायल को इसी वक्त शराब दे देती है। पर अभी यहाँ पर कायल को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। बस इसका सिर थोड़ा भारी भारी सा लगने लगता है, जिसके बाद ये पार्टी को यूं ही बीच में छोड़कर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी इसके पीछे केनरा भी आती है और अपनी चुड़ैल वाली सच्चाई बताते हुए केनरा कायल को बताती है कि इसने कायल को श्रापित कर दिया है, जिसकी वजह से कायल के सारे बाल झड़ जाते हैं और इसके चेहरे पर अजीब सा दाग बन जाता है। यानी कि पहले कायल दिखने में जितना ही आकर्षित था, अब वो उतना ही बदसूरत बन चुका था। इन शॉर्ट कहे तो इतना बुरा कि शायद अब एक भी बंदा इसे देखना तक ना पसंद करे। अब अपनी ऐसी हालत देख कायल जब केनरा से इस बार सच में वाली माफ़ी मांगने लगता है खुद को ठीक करने के लिए, तब जवाब में केनरा बताती है कि अगले स्प्रिंग सीजन तक अगर किसी लड़की ने तुम्हें ये ना कहा कि तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत बन के रह जाओगे। और फिर केनरा यहाँ से चली जाती है, जिसकी जब अगली सुबह कायल के पिता जब अपने बेटे की ऐसी हालत देखता है, वो फौरन ही कायल को लेकर सिटी के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पहुँचता है। तब यहाँ पर कायल की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर भी इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पा रहे होते, जिस पर अब कायल के पिता डॉक्टर को बोलता है, कायल को ठीक करने के लिए आपको जो भी रिस्क लेना पड़े ना, डॉक्टर बेझिझक ले सकता है, बस ये अपने बेटे को ऐसी बदसूरत शक्ल में नहीं देख सकता है। अब ये बातें सुन कायल को बहुत ही बुरा लगता है कि इसके डैडी इसकी जान की बाजी तक लगाने को तैयार है। क्यों? बस ये बदसूरत हो गया है इसीलिए। पर यहाँ पर इसके डैड इसे किसी तरीके से समझा बुझा कर सिटी से दूर अपने एक प्राइवेट हाउस में भिजवा देते हैं, ताकि यहाँ कायल की ट्रीटमेंट आराम से चल सके। और कायल के कॉलेज में एप्लीकेशन डलवा दिया जाता है कि किसी बीमारी की वजह से कायल कुछ महीनों तक कॉलेज नहीं आ पाएगा। वहीं अब कायल के डैड ने कायल के पास सिर्फ एक मेड को छोड़कर पूरी तरीके से इसे लोगों से दूर लाकर रख दिया था और खुद भी यहाँ से लौट गए थे, जहाँ पर यूँ दिन भर अकेले रहते रहते कायल काफ़ी डिप्रेस्ड होते जा रहा था। जिस बात को सुनकर कायल के डैड इसके लिए एक अंधा टीचर को हायर कर देता है इसे पढ़ाने के लिए। वहीं कुछ दिन बीत जाने के बाद कायल से रहा नहीं जाता और फिर ये एक रात केनरा के पास आता है और इसे काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगता है कि केनरा अपना श्राप वापस ले ले। पर केनरा का जवाब अभी भी वही था कि जब तक कोई भी लड़की तुम्हें आई लव यू नहीं कहेगी, तुम यूँ ही रहोगे। चूँकि कायल इस वक्त अपने एक क्लासमेट की पार्टी में था, यहाँ पर इसका बेस्ट फ्रेंड भी होता है, जो कि कायल का ये रूप देख इसे बात तक नहीं करता है। कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है लिंडा की, वही लड़की जो कि कायल को पसंद किया करती थी। पर चूँकि यहाँ पर कायल हुडी पहने दूसरी ओर चेहरा किए खड़ा था, लिंडा इसे पहचान नहीं पाती और नशे की हालत में कायल को याद करने लगती है कि किस तरीके से कॉलेज में बिना कायल को देखे इसका दिन नहीं कट रहा है। अब इन बातों को सुन कायल को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद एक कायल लिंडा पर नज़र रखने लगता है, उसकी हर पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाने लगता है।
तभी एक दिन काइल की नज़र लिंडा पर पड़ती है, जो कि रात के वक्त अपने पिता को ढूंढने निकलती है। जहाँ पर जो कि डीलर लिंडा के पिता पर गन ताने खड़े थे, इसके घर के पीछे वाले रास्ते पर। पहले तो काइल यहाँ पर इनसे निपटने की कोशिश करता है। अब इसी बीच इनमें से एक शख्स लिंडा को बेहोश कर देता है, जिसे देख अब काइल लिंडा को इसके बिल्डिंग में छोड़कर जैसे ही बाहर आता है, ये देखता है लिंडा के पिता के हाथों एक डीलर पर गोली चल गई है और ये मर चुका है। जहाँ पर दूसरा डीलर लिंडा के पिता को धमकी देने लगता है कि देखना अब मैं तुम्हारी प्यारी सी बेटी के साथ क्या हाल करता हूँ, और इस वक्त यहाँ से चला जाता है। तब काइल लिंडा के पिता को बोलता है ये लिंडा को इसके घर भेज दे, ये ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर कोई भी लिंडा को कभी ढूंढ नहीं पाएगा, वो वहाँ पर सुरक्षित रहेगी। अब ये सब सुन अपनी बेटी के खातिर लिंडा के पिता इसे काइल के घर पर छोड़ आते हैं, जहाँ पर काइल अपनी मेड को बोलकर लिंडा का वेलकम करवाता है और खुद छिप कर ये सब देख रहा होता है। वहीं लिंडा अपने पिता से काफ़ी नाराज होती है कि आखिर किसी अनजान लड़के के घर ये ऐसे कैसे छोड़कर इसे जा सकते हैं, और अपने पिता को बिना गुड बाय बोले ही यहाँ से जाने को बोल देती है गुस्से में। और साथ ही इस अनजान लड़के यानी कि काइल को खुद से दूर रहने बोलकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। जिसके बाद काइल लिंडा को इम्प्रेस करने के लिए महंगे महंगे तोहफे और खाना देना शुरू कर देता है, पर अफसोस लिंडा को इनमें से कोई भी चीज़ें पसंद नहीं आती है। तब एक दिन काइल की मेड काइल को समझाती है लिंडा बाकी लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं है, इसे खुश करने के लिए तुम्हें कुछ अलग सा करना पड़ेगा, और वो भी पूरे दिल से। जिसके बाद काइल एक छोटा सा तोहफा लेकर लिंडा के दरवाजे पर रखते हुए बोलता है लिंडा को परेशान होना नहीं चाहिए, इसके पिता ने लिंडा के भलाई की खातिर ही यहाँ रखा है। जिसे सुन अब लिंडा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। वहीं अब आगे काइल लिंडा के लिए अपने छत पर ग्रीन हाउस बनाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर लिंडा को अच्छा तो लगता है, पर चूंकि काइल हमेशा इसके सामने मास्क पहनकर आता था, ये बात लिंडा को अच्छी नहीं लगती थी और एक काइल से इसे देखने की जिद करने लगती है। जिसे सुन एक रात काइल अपने मन को महसूस कर अपनी असली रूप लिंडा को दिखा देता है। पर यहाँ अजीब बात ये होती है कि काइल के इस रूप को देखने के बाद भी लिंडा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है और ये आगे से काइल को इसी तरीके से रहने बोलती है, जिसे सुनकर काइल काफ़ी खुश हो जाता है। वहीं अब स्प्रिंग सीजन नज़दीक आ चुकी थी, पर लिंडा के मन में अभी भी काइल के लिए वो प्यार वाली फीलिंग नहीं आई थी। अब इस बात से परेशान काइल केंड्रा के पास पहुंचता है और केंड्रा से रिक्वेस्ट करता है कि भले ही केंड्रा इसके शराब को ख़त्म ना करे, पर प्लीज़ इसका तोड़ स्प्रिंग सीजन से और आगे बढ़ा दे, यानी कि इसे थोड़ा और वक्त दे दे। पर केंड्रा का जवाब यहाँ पर हर बार की तरह वही होता है कि ये अपना शराब नहीं बदल सकती। पर हाँ, यहाँ पर काइल के बार बार रिक्वेस्ट को सुनने के बाद ये बोलती है कि मैं तुम्हारे शराब को ख़त्म तो नहीं कर सकती, पर हाँ मैं तुम्हें 2 और तोहफे दे सकती हूँ। अगर तुमने स्प्रिंग सीजन तक इस शराब का तोड़ ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारे अंधे ट्यूटर को भी ठीक कर दूंगी और तुम्हारी मेड जो कि काफ़ी गरीब है उसे भी मैं ग्रीन कार्ड दिलवा दूंगी, जिससे वो आगे खुशी से अपनी लाइफ को व्यतीत कर सकती है। अब इन बातों को सुन यहाँ पर काइल वापस लौट आता है और लिंडा को लेकर एक ट्रिप पर जाता है, जहाँ पर काइल जब लिंडा को अपने दिल की बातें शेयर करता है तो लिंडा यहाँ बताती है कि ये हंटर यानी कि काइल को सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। जिस पर काइल यहाँ पर आगे कुछ बोल पाता कि तभी लिंडा को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि इसके पिता हॉस्पिटल में एडमिट है और इन पर अटैक करने वाला वही पिछली बार वाला डीलर जेल चला गया है। जहाँ इन बातों को सुन लिंडा फ़ौरन यहाँ से निकल पड़ती है। तब इसके हाथ वहीं पर लेटर लगती है जो कि काइल ने लिंडा को लिखी थी हंटर बनकर, पर काइल की हिम्मत कभी नहीं हुई कि ये लेटर लिंडा को दे सके। अब इन लेटर्स को पढ़कर लिंडा के भी मन में हंटर के लिए फीलिंग्स जाग उठती है और ये फिर हंटर को कॉल लगाने लगती है। पर चूंकि यह हंटर यानी कि काइल काफ़ी परेशान था, ये लिंडा का कॉल रिसीव नहीं करता है और पहले की तरह गुमसुम सा रहने लगता है। जिसे यूँ देख काइल के मेड और ट्यूटर इसे एक बार फिर से लिंडा से अपने दिल की बात कहने को बोलते हैं, जिसे सुन जब काइल कॉलेज पहुंचकर सबके सामने लिंडा को प्रपोज करता है, तब इस बार लिंडा भी खुश होते हुए इसे बताती है कि हाँ लिंडा भी इसे बेहद पसंद करती है और साथ ही काइल को किस भी करती है। जिसके कुछ देर बाद काइल जब कॉलेज से बाहर निकल एक मिरर में अपना चेहरा देखता है, इसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता है, क्योंकि काइल का श्राप अब खत्म हो चुका था और ये पहले की तरह ही बन चुका था। तभी पीछे से भागती हुई लिंडा भी आती है और अपने हंटर को इधर उधर ढूंढने लगती है, जिसे देख काइल जब लिंडा को रोकने की कोशिश करता है, लिंडा यहाँ पर काइल तक को भी इग्नोर कर देती है अपने हंटर के लिए। पर यहाँ पर काइल भी लिंडा के पीछे आकर इसे बताने की कोशिश कर रहा होता है कि काइल ही हंटर था, पर लिंडा को ऐसा लगता है ये काइल का कोई मजाक है। तभी लिंडा हंटर को कॉल लगाने लगती है, जिसका रिंग काइल के फ़ोन पर होने लगता है। तब जाकर लिंडा को यकीन हो जाता है कि सच में काइल ही इसका हंटर है और इसके बाद ये दोनों साथ हो जाते हैं।
वहीं फिल्म के आखिर में अब हमें केंड्रा को दिखाया जाता है, जो कि अपने वादे के तहत काइल के अंधे ट्यूटर का आंख ठीक कर देती है और इसकी मेट को ग्रीन कार्ड भी दिलवा देती है। और उसके बाद काइल के पिता को सबक सिखाने के लिए उसके ऑफिस की ओर जाने लगती है, जो कि हर वक्त अपने स्टाफ के साथ मिसबिहेव करते रहता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।